हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सुबह का अभी बज रहा है 4:30 और मुझे लेट हो रहा है थोड़ा रेडी होने के लिए। तो आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट में। और अभी हम चल रहे हैं कोचिंग के लिए, रेडी होने के लिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए व्लॉग में, हमारे छोटे से प्यारे से व्लॉग को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। गाइज ये मिलते हैं। अब गाइज नहा ली है, बहुत ठंडी लग रही है सुबह सुबह। मुझे अब चल रहा है पूजा करने के लिए। तो पूजा करने पहले हम रेडी हो गए, हम चले कोचिंग के लिए। अब वाह वाह, यहाँ बांधने वाला दे देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे घर का ये रास्ता है। इसे कीचड़ में हल के आया जाया जाता है डेली का डेली। और हम डेली इस रास्ते का ब्लॉग बनाते हैं। हो सके तो ये वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कोई भी रास्ता बनाते हो, प्रधान वगैरह या अदर कोई, तभी ये रास्ता बनेगा। देख रहे हैं, इसमें घुस घुस के आओ जाओ। इतना ज़्यादा कीचड़ है कि हम बता क्या सकूं। हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग परेशान रहते हैं इससे। तो गाइज यहाँ पे हम कोचिंग पहुँच गए हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, मतलब बच्चे लेट कर रहे हैं, हम तो जल्दी नहीं आए हैं। फ़िलहाल 6 बजे की कोचिंग रहती है, 6 बजे हम आ गए थे। मात्र 2-3 लोग आए थे बस आज कोचिंग में जल्दी। तो आ गए हम घर और इधर खा रहे हैं खाना। कोचिंग से आ गए हैं और अब जाएंगे स्कूल। दोस्तों अब चल रहे हैं स्कूल के लिए और मेरा आज जाने का मन नहीं है। मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, पता नहीं कहाँ है। इतना अच्छी नींद आ रही है, लाइट आई है अभी। अब अजीब सा लग रहा है, गुस्सा लग रही है, बट जा रहे हैं, क्या करूं। और यूपी पेट का फॉर्म किसने फिल किया है कमेंट करके बताइएगा। यूपी पेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है, 6-7 सितंबर में है। तो पूरा लगभग अभी तब भी है टाइम, 1.5 महीने का टाइम है। प्रॉपर अच्छे से तैयारी कीजिए सब लोग। और किसका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो सारी चीज़ें बता दीजिएगा। देखिए मेरा निगाह इसलिए नीचे रहता है क्योंकि हमारे घर का रोड आप लोग देख ही रहे हैं कैसी हालात में है, इसलिए रहता है। तो चलिए स्कूल से आते हैं तब आप लोगों से मिलते हैं। हम आ गए कॉलेज स्कूल से और बहुत तेज धूप लगी है। अभी चल रहे हैं आराम करने के लिए। और अपने फ़ोन को लगा दें चार्ज पे, बहुत धूप है। यहाँ हम बैठे हुए हैं अभी उठ के। तो अब चल रहे हैं थोड़ा पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी करते हैं। और आज हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए इतिहास में अभी मेरा प्राचीन मतलब एशियंट कंप्लीट होने वाला है। तो पहले एशियंट को कंप्लीट करूँगी और थोड़ा स्टैटिक भी देखते हैं। चल रहे हैं छत पे, तो वहीं पे थोड़ा बहुत स्टैटिक देखेंगे और एशियंट। तो यहाँ पे गाइस हम आ गए हैं छत पे अपने सारी कापी किताब को लेके। अब लगातार मैं 2 घंटे यहीं पे रहने वाली हूँ। कल तो नहीं, एक तो छत पे आओ तभी सब आ जाएंगे ना, तो फिर डिस्टर्बेंस होने लगती है। इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आ गए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं। हम मैथ के बनाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं छत पे आके अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे को बस यही टाइम मिलता है जो मैं सेल्फ़ स्टडी कर सकती हूँ, बाकी टाइम मेरे को सेल्फ़ स्टडी करने को नहीं मिलता है। मैं कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं काम वगैरह करती हूँ, आराम करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं जिसको मैं मैनेज करती हूँ, एक साथ में लेके चलती हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉलिटी को रिवीजन किया, पॉलिटी और जीएसजी के रिवीजन किया और थोड़ा स्टैटिक भी रिवीजन किए। स्टैटिक रिवीजन करने के बाद उसके बाद फिर मैंने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किए और मुझे रीजनिंग का नोट्स बनाना है। मेरा रफ में है सारा रीजनिंग, बट नोट्स में कम्प्लीटली बनाना है। तो यहाँ पे फिर मैं मोबाइल से नोट्स में लिख रही थी रीजनिंग यहाँ पे।
और ये वीडियो शूट हो रहा है मेरे सिस्टर के फ़ोन में, तो अलग अलग, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है। जब मैं मोबाइल से कुछ करने लगती हूँ तो वीडियो नहीं शूट कर पाती, इसलिए मैंने सिस्टर का फ़ोन ले लिया था 1 दिन के लिए, सॉरी 1 घंटे के लिए, तो उसमें शूट कर रही थी। बाकी यहाँ पे देखिए मैं अपना पीडीएफ देख रही हूँ। यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अभी स्टैटिक सर भेजे हैं ग्रुप में, उसको रीड कर रही हूँ मोबाइल से, रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि डेली का डेली पूछा जाता है हमारे कोचिंग में। मॉर्निंग टाइम में स्टैटिक और करंट 2 चीज़ें डेली पूछी जाती हैं, डेली लिखाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा रीड कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने मैथ और साइंस का भी रिवाइज किया। मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चंस, मतलब जो टाइप हमारे पढ़ाया गया था हमारे कोचिंग में, उस टाइप का मैं अच्छे से मतलब सवाल लगाती हूँ उस पर। अभी तो फ़िलहाल क्या चल रहा है, दशमलव भिन्न चल रहे हैं, ये इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। बाकी अभी मेरा मैथ ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ये तो मैं रिवाइज कर रही हूँ अभी। दोस्तों मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि ऊपर हो रही थी बारिश, तो हम यहाँ पे अपना रीजनिंग कंप्लीट कर रहे थे और थोड़ा बहुत कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो क्या कहते हैं, अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है, लाइट भी नहीं है, तो अब थोड़ा चल रहे हैं इधर उधर टहलने के लिए। लाइट आएगी तो अब लिखूँगी। शाम का व्यू, इवनिंग, कितना प्यारा है ये। तो हम आ गए हैं छत पे, अभी बारिश ख़त्म हुई है तो मौसम ठंडा है। और हमारा, आप लोगों को बताऊं तो कितनी चीज़ें मेरी कंप्लीट हुई हैं अभी। रीजनिंग में लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी मैथ का भी आधा सिलेबस कंप्लीट है। मैथ रीजनिंग आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम नोट्स एक भी नहीं बनाए थे, तो उसको नोट्स में लिख रहे थे। अभी आज नोट्स में इसलिए लिख रहे थे, बाद में अगर कभी जैसे भूल जाएंगे तो याद करेंगे। नोट्स वगैरह इतना सारा चीज़ लिखना रहता है, अगर नोट्स लिखते रह जाएंगे तो हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम नोट्स ज़्यादा जल्दी नहीं लिख पाते हैं। सारा चीज़ें रात में पड़ी रहती हैं, बट अब चीज़ों को समेट के हर जगह अच्छे से रखना है। इन फ्यूचर मुझे 1 ईयर 2 ईयर्स तक काम आने चाहिए, ताकि मैं उसको अब रिवाइज, एक बार मैं पूरा नोट्स बनाऊंगी अभी 6 महीने 7 महीने, और उसके बाद 6-7 महीने बाद पूरा अच्छे से, ताकि जब मैं रिवाइज करने का टाइम रहे तो मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज कर लूँ। और मैं जब तक इधर कोचिंग कर रही हूँ तब तक तो नहीं तो अभी मैं ऑनलाइन कोर्स लूँगी जब मेरा कोचिंग बंद हो जाएगा। ज़्यादा कोचिंग नहीं करूँगी, डाउट्स क्लियर करना है, बेसिक चीज़ें तो 4 महीने करूँगी, ज़्यादा नहीं। 4 महीने बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी और ऑनलाइन कोचिंग लूँगी। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, प्रॉपर अच्छे से नोट्स, उसमें भी हिस्ट्री वगैरह का बनवाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स का, तो उसका नोट्स बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, यहाँ इसको हमारे कोचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी बनवाते हैं अच्छी नोट्स, पर इसमें टाइम लगेगा, फिर बहुत टाइम लगेगा। पता ही है आपको कि क्लासें जो चलती हैं 1 घंटा में, कहीं इधर बातें होने लगती, कहीं कुछ, मतलब कुछ, इतने बच्चों को मैनेज करना एक टीचर अकेले मैनेज कर ले इतने सारे बच्चों को, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जितनी भी पढ़ाई होती है तो इसमें लेंदी समय लगेगा बहुत ज़्यादा। और जीके जीएस लेंदी सब्जेक्ट भी है, तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम तक कोचिंग नहीं करने वाली हूँ। तो मुझे बस 4 महीने तक करूँगी, 4 महीने बाद नहीं करूँगी, तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करूँगी, वहाँ से तैयारी करूँगी अपना ऑनलाइन क्लास लेके। सोची तो ऐसे हूँ, फ़िलहाल देखते हैं क्या चीज़ें कैसे होती हैं। और मुझे घर पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इस वजह से। ज़्यादा टाइम अगर मिलता होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी सेल्फ़ स्टडी करने का बहुत कम टाइम मिलता है, बस रिवाइज कर लूँ यही बहुत है, इसी वजह से। और साथ में डीएलएड को लेके चल रही हूँ, तो उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी अब पेट का भी देखिए डेट आ गई है, और सीजीएल का भी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। अभी सीजीएल का हम एक मॉक टेस्ट भी नहीं दिए हैं, सोचिए क्या स्कोर करेंगे, हम यही सोच रहे हैं। बट धीरे धीरे चीज़ों को संभाल रहे हैं। इस वाले सीजीएल में मैं देखो एग्ज़ाम देने जाती भी हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें एग्ज़ाम देना अभी मेरे लिए सही नहीं है। बट अगर मुझे देखना रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम वगैरह पेपर वगैरह कैसे आता है, तो मैं जाऊँगी देखने। बाकी फ़िलहाल अभी तो सोची नहीं हूँ, क्योंकि अभी तैयारी ही उस लेवल की नहीं है, तो देने एग्ज़ाम क्यों जाऊँ।
बट सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम हमेशा देना चाहिए। मतलब हमारे माइंड में 2 थिंकिंग आते हैं जिस चीज़ों से मैं परेशान रहती हूँ। कभी मतलब पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। पॉजिटिव भी अगर सोचो तो पॉजिटिव दोनों रहता है, सोचो तो नेगेटिव रहता है। अब मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम देने ना जाऊँ, अभी मेरी तैयारी नहीं है। फिर ये सोच रही हूँ कि नहीं आज एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। हर एग्ज़ाम से छोटी मतलब छोटा से छोटा एग्ज़ाम से भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ जाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी तो नहीं पता। जब एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है अभी, तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 10 ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन होगा बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 20 दिन में मैं क्या ही कर लूँगी इस वजह से। तो अगर एग्ज़ाम, वैसे तो मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने इसलिए जाऊँगी, मुझे अभी लेवल चेक करना है कि कितने लेवल कितने हाई कैसे आते हैं, मतलब एग्ज़ाम वगैरह। तो वो सारी चीज़ें देखती हूँ, जैसे भी लगेगा आप लोगों को बताऊँगी। मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। और बाकी हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका एनटीपीसी में क्या स्कोर था। तो मेरा एनटीपीसी में तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ कैसे जाएगी, लगभग हाई जाएगी। मेरा जहाँ तक मैं बताऊँ तो मेरा 60 नंबर बना है, मतलब क्वेश्चन जितने मेरे सही हुए हैं। अब अगर कट ऑफ जाएगा 70-80, बहुत मुश्किल है पहुँचना मुझे वहाँ तक, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बट चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अभी चल रहे हैं हम, लाइट आ जाए, लाइट का ही वेट कर रहे हैं। लाइट आ जाएगी तो मैं पढ़ूँगी। और ऐसा ही है, एनटीपीसी का बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ पूछ रहे थे, अरे सॉरी, वो हमारा आंसर की पूछ रहे थे क्या हुआ, कमेंट्स में आ रहे थे। तो मैं डेली नहीं बता रही थी, मुझे प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं सही से ब्लॉग बना पाऊँ। बट आज मैं सारी चीज़ें बता दी हूँ, तो आप लोग बताइएगा जैसे भी होगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और लाइट का वेट करते हैं। लाइट आ जाएगी तो फिर मुझे पढ़ना है। बाकी